बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाएंगे फ़्रेंच फ्राइज़ KFC स्टाइल में, उतनी ही मज़े की और उतनी ही क्रिस्पी। बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आज फिर हाजिर हुई हूँ कि किस तरह से वो बनाते हैं और उतनी क्रिस्पी बनती है और इतनी मज़े की बनती है। और इसको हम आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आलू ले लेंगे। हमने 1 किलो आलू लिए हैं, चाहे आप यहाँ लाल वाले आलू लें या कि सफ़ेद वाले आलू लें। तो मैंने ये सुरख वाले आलू लिए हैं और इनका छिलका हमने अच्छे से हटा दिया है। बस इसी तरह से सब आलू जो हैं इनको हम अच्छे से इनका छिलका हटा देंगे। अब हम इसके पीस कर लेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे कर लें, अगर नहीं है तो आप इस तरह से इसके पहले पीस कर लें, बिल्कुल इतने थिक हो। अब हम इसके फिंगर शेप में इसको कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको कट करेंगे, ये देखिए हमने इतने इतने पीस लेने हैं, ना ज़्यादा बारीक हो ना ही ज़्यादा मोटे हो। और हम फ़ौरन ही इसको पानी में डालेंगे। पानी के में डालने से ये होता है कि आलू जो हैं वो ब्लैक नहीं होते, इसी तरह से वाइट वाइट ही रहेंगे। बस इसी तरह से कट करते जाएंगे और इनको हम पानी में डालते जाएंगे। तो सभी आलूओं को कट करके हम पानी में डाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने पानी में डाल दिए थे। अब हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक पानी निकाल दिया है, अब हम दूसरे पानी में भी इसी तरह से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको हम स्टेनर में या कि किसी भी टोकरी में, बास्केट में आप डाल के इसको रख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो सब पानी निकल जाए। तो दूसरी साइड पे हमने चूल्हे में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी बॉईल होगा तो हम इसके अंदर सारे फ्राइज़ जो हैं वो डाल देंगे। इसको हमने कितना बॉईल करना है वो भी हम आपको बताते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे और इसको चेक कर लेंगे। कुछ इस तरह से हो चुके हैं। अब ज़्यादा हमने इसको नहीं करना, बस तोड़ने से पता चले कि ये टूट रहे हैं, मैश करने से नहीं। मैश नहीं करना, बस तोड़ के ही देखना है हमने। तो इसको हमने पानी से बाहर निकाल लिया है। एक टोकरी में निकाल के हम इसको साइड पे रख देंगे। पानी इसका सारा निकल जाएगा। और इधर ही हमने काउंटर पे ही कपड़ा डाल दिया था। पहले हमने एक डाला और उसके ऊपर दूसरा डाल के हमने इसके ऊपर इसको फैला देंगे। किचन टॉवल पे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से मलमल के कपड़े पे डाल दिया है। अब हम इसको साफ़ कर लेंगे ऊपर से। इस तरह से हाथ से दबा के कपड़े को रखें ताकि ये, और जो दबाने से टूट गए हैं या कि ज़्यादा बारीक थे उनको हम साइड पे निकाल देंगे। कुछ इस तरह से ड्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर मैदा जो है वो डस्ट करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाएंगे और इसको हम हिलाते जाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये नहीं टूटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक तो वो ठंडे भी हो चुके हैं और ड्राई भी हो चुके हैं। और यहीं पे हम आपको देंगे एक अहम टिप कि हम इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हफ्ते तक इसको किस तरह से रख सकते हैं। तो हमने एक बाउल ले लिया, उसमें हमने इस तरह से मैदा डस्ट कर दिया है ताकि नीचे जो है इसकी तह ना लगे, बिल्कुल इस तरह से। अब हम एक तह जो है इस तरह फ्राइज़ की लगा लेंगे। मैदा डस्ट करेंगे और दूसरी तह भी हम इसी के ऊपर लगा लेंगे मैदा डस्ट करके। अब हम इसको ढक्कन लगा के इसको 1 हफ़्ते तक हम इसको फ्रिज में रख के बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं कहूँगी, सिर्फ 1 हफ़्ते तक। 1 हफ़्ते के बाद आप इसको ख़त्म करें।
कुकिंग ऑयल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था और इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे 1 बाय 1 करके डालें या एक साथ डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी। ना ये टूटेंगे ना कुछ। बस इसको हमने 20 सेकंड तक एक साइड से इसको फ्राई करेंगे और 20 सेकंड तक ही हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना हमने। बस इसको क्रिस्प होने तक हमने इसको पकाना है। जैसे ये क्रिस्प हो जाएंगे तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो चुके हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से जब हो जाएं तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट में हमने टिश्यू लगाया है और उसके ऊपर हम इसको रख देंगे, ताकि बाकी का जो ऑयल होगा वो टिश्यू के पे आ जाएगा। बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा हमने इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया है और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल के केचप के साथ इसको रखा है। आप देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल KFC जैसे। बस इसी तरह से आप भी इसको घर में बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़े की फ्राइज़ जो है बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।